वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल मैथ नर्ड्स। तो चलिए टाइम एंड वर्क की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ और भी अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए, बी तथा सी तीन व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 36 डेज। ए और बी साथ मिलकर सी का दुगना काम कर सकते हैं तथा ए और सी साथ मिलकर बी का तिगुना काम कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि सी अकेला कितने दिनों में इस काम को पूरा करेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए और बी साथ मिलकर सी का दुगना काम करते हैं। ए और बी मिलकर यानी ए प्लस बी, और अगर सी की इफ़िशिएंसी की बात करें तो सी जितना काम करता है ए प्लस बी मिलकर उसका दुगना काम करते हैं। मतलब अगर सी एक काम कर रहा है तो ए प्लस बी दो काम कर रहा होगा। ठीक है। और फिर क्वेश्चन में आगे कहा है कि ए और सी साथ मिलकर बी का तिगुना काम करते हैं। ए और सी मिलकर बी का तिगुना काम करते हैं। तो ए प्लस सी और बी की इफ़िशिएंसी की बात करें तो बी अगर एक काम कर रहा होगा तो ए प्लस सी मिलकर तीन काम कर रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ से अगर ए, बी और सी इस तीनों की इफ़िशिएंसी की बात करूं कि ये तीनों मिलकर कितना काम करेंगे तो 2 और 1 3। वहीं यहाँ पर ए, सी और बी की बात करें तो ये तीनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में। इनकी इफ़िशिएंसी क्या हो जाएगी 3 और 1 मिलकर 3 + 1 4। तो यहाँ पर ध्यान दें कि ग्रुप तो सेम ही है, यहाँ भी ए बी सी और यहाँ भी ए बी सी। तो जब ग्रुप सेम है तो इस दोनों ग्रुप की कार्य करने की क्षमता भी तो सेम होनी चाहिए, है ना। जो इफ़िशिएंसी है, जो कार्य करने की क्षमता है, वो भी तो सेम होनी चाहिए। ये अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है तो ये ग्रुप एक दिन में 3 काम करना चाहिए, या ये ग्रुप एक दिन में 4 काम कर रहा है तो ये भी 4 काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसके इफ़िशिएंसी को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इस 3 में 4 से गुना कर देंगे और इस 4 में 3 से, है ना। तो 3 से 4 से यहाँ गुना किए तो 4 से यहाँ भी गुना हो जाएगा और 4 से यहाँ भी गुना हो जाएगा। वहीं इसको 3 से किए हैं तो यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर इफ़िशिएंसी टोटल कितनी आएगी 12, यहाँ भी 12। अब ए बी सी ग्रुप यहाँ भी है, ए बी सी ग्रुप यहाँ भी है और इस ग्रुप की इफ़िशिएंसी कितनी हो गई 12। ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 12। अब देखें सी की इफ़िशिएंसी की बात करें हम तो सी की इफ़िशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 × 4 मतलब 4। वहीं बी की बात करें तो बी की इफ़िशिएंसी कितना हो जाएगी 1 × 3 3। और अब ए की बात करें तो ए की इफ़िशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो पूरे ग्रुप की इफ़िशिएंसी कितनी है 12, जिसमें बी और सी की होगी 3 और 4 7। तो टोटल 12 है और ये दोनों के मिलकर 7। इसका मतलब ए की इफ़िशिएंसी 5 रही होगी। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सी का इफ़िशिएंसी तो पता चल गया कि सी एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन हमें अभी टोटल वर्क पता नहीं है। जब टोटल वर्क पता होगा तब ना हम निकाल सकेंगे कि काम सी अकेला किसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। अगर हमें पता होगा कि 20 काम है तो सी एक दिन में 4 काम करता है तो 20 काम 5 दिन में करेगा। लेकिन पहले टोटल वर्क तो पता चले। तो टोटल वर्क कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है कि ए बी और सी मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। तो ए बी और सी मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं तो 36 दिन में कितना काम करेंगे, है ना। वही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, है ना, कि एक दिन में 12 काम तो 36 दिन में 12 × 36 काम, और यही हमारा हो गया टोटल वर्क। ठीक है। तो अब देखिए सी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है तो ये टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, तो 12 × 36 बटा 4, 4 × 36 बरनमा 8 टोटल से।
108 दिन, मतलब सी अकेला इस काम को 108 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि a प्लस बी किसी काम को c के आधे समय में कर सकते हैं, जबकि b प्लस c उसी काम को a के 1/3 समय में पूरा कर सकते हैं। यदि ये तीनों एक साथ काम करें तो काम 20 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ये तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? तो यहाँ पर दिया गया है कि a प्लस बी मिलकर जो काम करते हैं वो c से आधे समय लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, टाइम का रेशियो एक तरह से दिया गया है ना, ऐसे समझे कि a प्लस बी है तो c जितने टाइम में काम को पूरा करता है a प्लस बी उसके आधे समय में उस काम को पूरा कर देता है। तो मतलब c अगर 2 दिन का समय ले रहा होगा तो a प्लस बी 1 दिन में उस काम को पूरा कर देता होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये टाइम का रेशियो है। ठीक, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि b प्लस सी उसी काम को a के 1/3 समय में पूरा कर देते हैं। b प्लस सी उसी काम को a के 1/3 समय में पूरा कर देते हैं। मतलब अगर a किसी काम को 3 दिन में पूरा कर रहा होगा तो उसका 1/3 मतलब 3 × 3 का 1/3 कितना हो गया, 3 × 1/3 मतलब 1 एक दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, टाइम का रेशियो। तो जो टाइम का रेशियो होता है ठीक उसका उल्टा क्या होता है, इफ़िशिएंसी का रेशियो। तो यहाँ से इफ़िशिएंसी की रेशियो की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और c की इफ़िशिएंसी की बात करें रेशियो की तो ये 2:1 और यहाँ पर ये 3:1। ठीक है, तो अब a b और c इस तीनों की इफ़िशिएंसी की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3। वहीं b प्लस c और a इस तीनों की बात करें, तीनों की इफ़िशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 + 1 मतलब 4। अब फिर से वही देखना है क्या कि जब ग्रुप सेम है, जब ये ग्रुप सेम है ए बी सी और ए बी सी यहाँ भी, तो इसकी इफ़िशिएंसी भी सेम होनी चाहिए। लेकिन ये अलग अलग है तो इसको क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 4 से गुना और यहाँ 3 से गुना। तो यहाँ 4 से गुना तो यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, यहाँ 3 से गुना तो यहाँ भी 3 से गुना और यहाँ भी 3 से गुना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गई इफ़िशिएंसी ग्रुप की 12। तो और यहाँ से देख सकते हैं अगर A/2 B/2 C इस तीनों की इफ़िशिएंसी की बात करें तो C की इफ़िशिएंसी कितनी आ गई, 1 × 4 4। A की इफ़िशिएंसी कितनी आ गई, 1 × 3 3। और अब टोटल इफ़िशिएंसी ए बी सी मिलाकर है 12, जिसमें से ए की 3 सी की 4 मतलब 4 3 7। तो बी की इफ़िशिएंसी कितनी आ गई, 5। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीनों अलग अलग इस काम को कितने टाइम में पूरा करेंगे। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ये तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो एक दिन में ये 12 काम करते हैं, एक दिन में ये 12 काम करते हैं। तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, 12 × 20 मतलब 240 काम। ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क 240। ठीक है, तो ए की इफ़िशिएंसी है, तो ए की इफ़िशिएंसी है 3, तो 240 काम 240/3 मतलब 80 दिन में पूरा करेंगे। बी की इफ़िशिएंसी है 5, तो एक दिन में 5 काम तो 240 काम 240/5 मतलब 5 × 20 और 25 40, 48 दिन में पूरा करेंगे। वहीं अगर सी की बात की जाए तो सी की इफ़िशिएंसी है 4 और टोटल काम है 240। तो 240 काम 240/4 60 दिन।
तो ए 80 दिन में अकेला इस काम को पूरा करेगा, वहीं बी अकेला इस काम को 48 दिन में, और वहीं सी अकेला इस काम को 60 दिन में पूरा करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए तथा बी किसी काम को एक साथ सी से 40% कम समय में करते हैं। ए तथा बी किसी काम को एक साथ सी से 40% कम समय में करते हैं, जबकि बी तथा सी उसी काम को एक साथ ए से 60% कम समय में करते हैं। वे तीनों एक साथ उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए और बी किसी काम को एक साथ सी से 40% कम समय में करते हैं। तो ए और बी मिलकर, और सी की बात करें तो सी अगर किसी काम को 100 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है, तो ए और बी उससे 40% कम समय में उसको पूरा कर रहे हैं। तो 100 का 40% कितना होगा, 40, और ए और बी मिलकर उससे 40% कम, तो 100 में से 40 किया तो 60। मतलब सी अगर किसी काम को 100 दिन में पूरा कर रहा है तो ए और बी मिलकर उसी काम को 60 दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ से 20 दिया 60, 20 25 100, मतलब 3:5 ये हो गया टाइम का रेशियो। तो इफ़िशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 5:3। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि जबकि बी तथा सी उसी काम को एक साथ ए से 60% कम समय में करते हैं, 60% कम समय में करते हैं। बी और सी मिलकर ए से 60% कम, मतलब ए अगर 100 दिन ले रहा होगा तो बी और सी मिलकर 100 से 60% कम, मतलब 40 दिन। अगर ए 100 दिन ले रहा होगा तो बी और सी मिलकर 40 दिन ले रहे होंगे। तो ये कितना हो गया, 20 दूनी 40, 20 25 100, है ना। बी प्लस सी और ए की बात करें, टाइम रेशियो की बात करें, तो ए अगर 100 दिन ले रहा होगा तो बी और सी मिलकर 40 दिन ले रहे होंगे। तो 20 दूनी 40 और 20 25 100, तो टाइम रेशियो 2:5। तो इफ़िशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, ठीक उसका उल्टा 5:2। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अलग अलग वे कितने समय में समाप्त करेंगे किसी काम को। तो यहाँ से ए बी सी तीनों की बात करें वैसे ही, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 + 3 8। यहाँ पर देखें तो इस ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 + 2 7। लेकिन फिर से यहाँ पर अगर देखें तो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, ए बी सी यहाँ भी और यहाँ भी ए बी सी, तो दोनों की एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 7, तो सबसे पहले एफिशिएंसी को इक्वल करते हैं। तो यहाँ 7 से गुना और यहाँ 8 से गुना, तो यहाँ भी 7 से और यहाँ भी 7 से, यहाँ 8 से गुना किए तो यहाँ भी 8 से और यहाँ भी 8 से, ठीक है। तो अब ए बी और सी की एफिशिएंसी की बात करें तो तीनों ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी होगी, तीनों मिलकर जो ग्रुप बनाए ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 58 56, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी 7 या 21। ए की एफिशिएंसी की बात करें तो 8 दूनी 16। अब पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी जो है, पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी की अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी अगर 16 है, ठीक है, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ 35, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी है 35, 7 + 25 35, और ए की एफिशिएंसी है 16। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 19, है ना, क्योंकि ए की एफिशिएंसी हमें पता है 16, तो उसमें 19 ऐड करेंगे तभी 35 होगा ए और बी दोनों की एफिशिएंसी। तो बी की एफिशिएंसी भी कितनी आ गई, 19। तो अब क्या करें, अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क की अगर बात की जाए तो ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 56 काम करते हैं,
56, है ना। और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये उस काम को जो टोटल वर्क है 20 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो एक दिन में अगर ये 56 काम कर रहे हैं तो 20 दिन में 56 गुना 20, टोटल वर्क कितना हो गया 56 गुना 20। तो 2 छक 12 के 2 बाकी 1, 2 5 10 से 11 0, यानी 1120 हमारा टोटल वर्क हो गया। तो अलग अलग कितने टाइम में ये पूरा करेंगे काम को, तो एक दिन की एफिशिएंसी 16, तो 1120 काम 1120 बटा 16 दिन में पूरा करेंगे। वहीं अगर बी की बात की जाए तो एक दिन में ये 19 काम, तो 1120 काम 1120 बटे 19 दिन में पूरा करेंगे। वहीं अगर सी की बात की जाए तो ये एक दिन में 21 काम, तो टोटल 1120 काम 1120 बटा 21 दिन में पूरा कर लेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने में बी और सी मिलकर करते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में तथा सी अकेला 24 दिनों में कर लेता है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने में बी और सी मिलकर करते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जब जितना समय ए ले रहा है किसी कार्य को करने में, जितने समय में ए कार्य करता है उतने ही समय में उतना ही कार्य बी और सी मिलकर करते हैं। इसका मतलब दोनों की कार्य क्षमता, दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, सेम होगी। अगर ये एक निश्चित टाइम पे एक काम कर रहा होगा तो बी और सी भी मिलकर एक ही काम कर रहे होंगे। ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहता है जितने में बी और सी मिलकर करते हैं, ठीक है, ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में, ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में, तथा सी अकेला 24 दिनों में कर लेता है। तो एलसीएम लेंगे, 12 और 24 का एलसीएम लेंगे, वो हो जाएगा 24। तो 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 2, और यहाँ 24 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 1। तो यहाँ से क्या होगी, अगर ए प्लस बी और सी तीनों की अगर एफिशिएंसी की बात करें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की बात करें तो एफिशिएंसी टोटल कितनी आ जाएगी, 3, 2 यहाँ और 1 यहाँ, 2 + 1 3। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया था जो पहले, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी होगी और ए की जो एफिशिएंसी होगी वो दोनों बराबर बराबर होगी। तो बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी होगी उतनी ही ए की होगी, और तीनों की मिलकर एफिशिएंसी है 3। तो इस 3 को क्या करेंगे, यहाँ बराबर बराबर बांटेंगे। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/1/2, और यहाँ ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/1/2, क्योंकि ए और बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो क्या है, 1:1। तो जब ए की एफिशिएंसी हमें पता चल गई कि यहाँ पर 1/1/2 है, तो यहाँ अगर यहाँ पे 1/1/2 है ए की एफिशिएंसी और ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 2, तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी आएगी कितनी, हाफ। तभी ये टोटल यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है। और सी की एफिशिएंसी तो हमें मालूम ही है कि 1, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो बी की एफिशिएंसी हमें पता चल गई है हाफ, बी की एफिशिएंसी हाफ है। तो बी एक दिन में 1/2 काम करता है, तो 24 काम 24/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 48 डेज। मतलब बी अकेला इस कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर लेगा। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं।
इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दुगनी है। सी तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने ही समय में ए और बी मिलकर करते हैं। यदि सी तथा डी अलग अलग उसी काम को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए, ए की जो कार्यक्षमता है वो बी की कार्यक्षमता से दुगनी है। तो अगर बात की जाए ए और बी की कार्यक्षमता एफिशिएंसी की रेशियो की, तो ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है। मतलब बी अगर एक काम करेगा तो ए 2 काम करेगा, क्योंकि ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है। तो 2:1 हो गया रेशियो। फिर कह रहा है सी तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने ही समय में ए और बी मिलकर करते हैं। मतलब किसी काम को सी और डी मिलकर जितने समय में पूरा करते हैं उतने ही समय में ए और बी मिलकर उस काम को पूरा करते हैं। तो इसका मतलब सी प्लस डी की और ए प्लस बी इस दोनों की ग्रुप की जो रेशियो होगी वो सेम होगी, क्योंकि दोनों की कार्यक्षमता सेम है। सेम काम सेम टाइम पे ख़त्म कर रहा है। जितने समय में ये उस काम को पूरा करेगा उतने ही समय में ये, इसका मतलब दोनों की कार्यक्षमता सेम हो गई। अगर ये एक काम करता है किसी निश्चित टाइम पे तो उतने ही टाइम पे ये भी एक काम कर रहा है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सी तथा डी अलग अलग उसी काम को 20 तथा 30 दिनों में पूरा करते हैं। सी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, वहीं डी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो एलसीएम ले लिए, 30 और 20 का एलसीएम आ गया 60। तो 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। सी की इफिशिएंसी 3 और डी की इफिशिएंसी 2। ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान दें कि अगर C प्लस डी की बात की जाए इफिशिएंसी की, तो C प्लस डी की इफिशिएंसी की बात की जाए तो 3 + 2 5 है ना। तो C प्लस डी की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 आ गई। और हमें पता है कि जितनी इफिशिएंसी C प्लस डी की है उतनी ही इफिशिएंसी A प्लस बी की है। मतलब A प्लस बी की भी कार्यक्षमता 5 आ गई। ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि A अकेला इस काम को कितने टाइम में पूरा करेगा। तो हमें A की इफिशिएंसी निकालनी है। तो हमें A प्लस बी की इफिशिएंसी पता चल गई 5। और हम जानते हैं कि जितनी कार्यक्षमता B की है उससे दुगनी कार्यक्षमता A की है, 2:1। तो यहाँ जो A प्लस बी की जो इफिशिएंसी 5 आ गई है, इस 5 को हमें 2:1 की रेशियो में बांटना पड़ेगा, है ना। तो 2 पार्ट होगा A के लिए और 1 पार्ट B के लिए। तो जाहिर सी बात है कि 2 और 1 में से दोनों को ऐड कर दें तो 3 में से 2 हिस्सा A को मिलता है। 3 में से 2 हिस्सा A को मिलता है। तो 1 में से 2/3। तो 5 में से बात की जाए तो 2/3 × 5 मतलब 10/3। तो A की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10/3, है ना। इसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो A की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 10/3। तो यहाँ से टोटल वर्क हमारा है 60। तो A एक दिन में 10/3 काम करता है, तो 60 काम 60/10/3, 60 × 3/10, 10 × 60 मतलब 18 डेज। तो A अकेला इस काम को 18 दिनों में पूरा कर लेगा। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो। आप लोग रिवीजन करें और टाइम एंड वर्क चैप्टर को और अच्छे से समझें। आगे और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आप लोग रेगुलर अच्छे से पढ़ते रहें। और आपकी जो भी सजेशंस हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।